फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को करा रही थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। क्लास 9 ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ मैं। हमने स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे इन द फिगर, मतलब इस फिगर में, गिवन फिगर में O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। मान लो AB और CD दो लाइंस हैं जिसका ये मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट मीन्स ये दोनों लाइंस को ये पॉइंट जो है बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। मिड पॉइंट मीन्स AO इक्वल हो जाएगा OB के और CO इक्वल हो जाएगा OD के। तो इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। AOC और BOD ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड अनदर थिंग, AC इक्वल टू BD मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू BD, ये भी हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट है AC पैरेलल है BD के, मीन्स ये साइड पैरेलल है BD के। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अगर हमने पहला वाला क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, मीन्स दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ही प्रूफ हो जाएंगे ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD को ही लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें ही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल्स AOC एंड BOD। हमारे पास क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास AO इक्वल है OB के, ठीक है, और CO इक्वल है OD के। मतलब इस दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स तो हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे AO इक्वल टू OB एंड CO इक्वल टू OD, ठीक है ना। और इसके साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ये भी इक्वल होंगे। आपने पढ़ रखा है पहले, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल भी हो सकते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी हो सकते हैं। ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलना है, तो हम इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्लियर? अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। साइड, एंगल, साइड। इस ट्रायंगल में भी देखिए ये साइड, एंगल और साइड, मतलब SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ना। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए आप, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, ब्रैकेट में लिख दीजिए SAS क्राइटेरिया, ठीक है। आप इसको और भी डिटेल में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्लियर? अब देखिए दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BD। तो ये तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। अब चूँकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC इक्वल तो होगा ही BD के, होगा ना। तो ये ऑटोमेटिक आपको बस थोड़ा सा लिख देना है यहाँ पे कि सिंस ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, देयरफॉर हम लिख देंगे AC इक्वल है BD के। प्रूफ, AC इक्वल है BD के। अब आप ध्यान से देखिए, इस दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। तो हम कोई भी दो एंगल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये एंगल ले लिया CAO और इस ट्रायंगल में ले लिया OBD, मीन्स ये एंगल। तो ये दोनों कैसे एंगल है? ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही, और ये हैं चूँकि आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके तीनों साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल होते हैं। तो हमने इस एंगल और इस एंगल को ले लिया, या आप इस एंगल और इस एंगल को भी ले सकते हैं। ये दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और चूँकि ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं
तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ए बी एक ट्रांसवर्सल है जो इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, देयरफॉर क्या लिख देंगे, ए सी पैरेलल बी टी। क्लियर? ए सी पैरेलल बी टी। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल है और इक्वल है, देयरफॉर ए सी पैरेलल टू बी टी। क्लियर? तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, मीन्स तीनों ही क्वेश्चन प्रूफ हो गए। थैंक यू।